दोस्तों, स्पॉन्ज या फोम तो आपने अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल तो किया भी होगा। आपने इसके मैट्रेस, सोफे, गाड़ी, टू व्हीलर, बाइक, एक्टिवा की सीट में देखा ही होगा। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि स्पॉन्ज या फोम फैक्ट्रीज में किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों, ये सारे फोम स्पॉन्ज फैमिली के ही हैं। कई प्रकार के फोम मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आया करता था लेटेक्स फोम। इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस होता था, इसमें रबर नुमा लचक भी होती थी, बट आजकल ये कम इस्तेमाल में आता है क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा होती थी। इसके बाद एक पीयू फोम, पॉलीयूरेथेन फोम भी है। ये लेस बाउंसी होता है, बाउंस इसमें कम होता है। अगला फोम है HR, हाई रेजिलियंस फोम। ये फोम सोफे वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी के विपरीत एक आता है सॉफ्ट फोम और एक और फोम मेमोरी फोम। ये भी आजकल बहुत चलन में है। बताया जाता है कि मेमोरी फोम का आविष्कार नासा ने किया था। नासा इसका इस्तेमाल अपने अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट में करती थी। मेमोरी फोम की ये खासियत है कि जब इसमें वजन पड़ता है तो ये धीरे धीरे पिचकता है। वजन हटते ही ये एकदम से अपने रूप में नहीं आता, ये धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आता है। मतलब ये एक बहुत अच्छा शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। फोम मार्केट में अलग अलग डेंसिटी में पाए जाते हैं, जैसे 32 और 40 डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा 45, 50 या रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप किसी भी डेंसिटी का फोम बना सकते हैं। दोस्तों, डेंसिटी निकालने के लिए इसके मास या वेट को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है, और वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको क्यूबिक फीट में इसकी वॉल्यूम निकाली जाती है। जिस प्रकार अगर आप घर में दाल बनाते हैं, उसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो थोड़ी पतली बनती है। गरम मसाले चटपटा बनाने के लिए ज़्यादा मिर्च मसाला डालना पड़ता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के फोम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल होता है, और इन केमिकल्स की क्वांटिटी या प्रोपोर्शन कितना होगा, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट जो आपको डिमांड मिली है, जो आप बनाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कई मैन्युफैक्चरर सिलिकॉन का इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें एक मुख्य कंपोनेंट पाया जाता है, वो है पोलियोल। ये एक केमिकल है जो कि सफ़ेद दूध नुमा होता है। इसके अलावा इसमें राइजिंग देने के लिए या उसमें थोड़ा उठाव देने के लिए इसमें SO का भी इस्तेमाल किया जाता है। एमाइन एक रिएक्टिव सब्सटेंस है जो फोम के अंदर सेल्स या जो छोटे छोटे बुलबुले वाले छेद होते हैं वो बनाता है, वो एमाइन से बनता है। इसके अलावा इसमें ऑयलनेस या थोड़ा चिकनाट सा लचक देने के लिए GM का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सारे केमिकल्स को पतला या गाढ़ा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल भी होता है, और अपनी डिमांड के अनुसार इसमें कलर का प्रयोग भी होता है। और फाइनली अंत में इसमें TDI मिलाया जाता है। TDI एक बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है जो फोम के अंदर स्वेलिंग या राइजिंग या बबल लाता है। जैसे आपने देखा होगा बेकरी में ओवन में डालते ही ब्रेड या केक कैसे पकते समय फूलने लगते हैं, इसी प्रकार TDI इस स्पॉन्ज को फुलाने का काम करता है। अगर राइजिंग जल्दी जल्दी हो रही है तो समझ लीजिए सॉफ्ट फोम बन रहा है। अगर राइजिंग धीरे धीरे हो रही है तो समझ लीजिए HR फोम या थोड़ा हार्ड टाइप का फोम बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर बुलबुले कम पाए जाएंगे। छोटे व्यापारी सारे केमिकल्स को खुद तोल कर छोटे डिब्बों में उनका वजन करके एक बड़े कंटेनर में मिलाते हैं। मिलने के बाद मैनुअली उसको ब्लॉक में, जो फाइनल ब्लॉक है जिसमें पूरा खांचा होता है, जिसमें ब्लॉक स्पॉन्ज बनता है, उसमें डालते हैं। फिर उसकी कटिंग की जाती है। बड़े व्यापारी इन विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को अलग अलग कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। फिर एक मशीन द्वारा अलग अलग केमिकल्स की मात्रा सेट करके मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक हर कंटेनर में से तय मात्रा पंप करके एक बड़े कंटेनर में मिक्स करती है। अंत में इसमें TDI मिला करके एक खांचे में उड़ेल दिया जाता है, जिस खांचे में हमारा ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक पूरा बनने के बाद ब्लॉक को उस कंटेनर से बाहर निकाल लिया जाता है और तकरीबन 20 से 24 घंटों के लिए नॉर्मल ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद इस ब्लॉक को वर्टिकल ब्लेड कटिंग मशीन में लगाया जाता है।
इस मशीन में नाप के अनुसार इसके लेफ्ट राइट और आगे पीछे के सारे हिस्से प्लेन या सीधे काट लिए जाते हैं। इसके बाद ये साइड से कटा हुआ ब्लॉक रोटेटिंग कटिंग मशीन में ले जाया जाता है, जहां पर पहले से ही मोटाई का अनुसार सेटिंग कर दी जाती है। जैसे जैसे बेस घूमता रहता है, ऊपर लगा हुआ ब्लेड तय मोटाई के मुताबिक उस स्पॉन्ज को काटता रहता है। कई व्यापारी डुअल पर्पस मैट्रेस जैसे कि एक तरफ हार्ड फोम और दूसरी तरफ सॉफ्ट फोम, दोनों फोम को लेटेक्स की मदद से चिपकाकर आपके लिए डुअल टाइप मैट्रेस देते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार हार्ड या सॉफ्ट फोम उसको पलट पलट कर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। फिर ये कटे हुए फोम के पीसीज को सप्लायर्स को दे दिया जाता है, जो अपनी फैक्ट्री में उसमें अपने पसंद मुताबिक कवरिंग लगाते हैं और अपनी ब्रांडिंग करते हैं। इसके बाद ये फोम पूरी तरह से तैयार हो गया है मैट्रेस के रूप में आपके घर और बेडरूम की शोभा बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार के एजुकेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं एक फ्रेश नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।